मोदी शाह तोड़ पाएंगे नीतीश लालू का तिलिस्म। इन सीटों पर बजी बीजेपी के खतरे की घंटी। क्या 2024 में देश की सत्ता के समीकरण का केंद्र बनेगा बिहार? क्या जदयू के अलग होने पर बीजेपी को सता रहा बिहार में हार का खौफ? क्या बीजेपी ने बिहार को बना लिया है अस्मिता का सवाल? इन सवालों का जिक्र करने की वजह यह है कि जदयू के एनडीए से अलग होने के बाद से बीजेपी के चाल ढाल बदल गए हैं। स्थिति यह है कि बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और जेपी नड्डा बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वहीं मोदी भी आए दिन लालू पर हमला बोलकर और नीतीश पर नरमी दिखाकर कहीं न कहीं बीजेपी की गोटियां सेट करने की कोशिश में है। ऐसे में आइए हम उन सीटों की भी चर्चा करेंगे जहां लालू और नीतीश के तिलिस्म को तोड़ पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। दरअसल बिहार में नीतीश और लालू के मेल ने कई सीटों पर बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। देखें तो इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि किशनगंज, वाल्मीकि नगर, वैशाली, नवादा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, मुंगेर और गया लोकसभा सीट पर बीजेपी की विशेष नजर है। इसके कारण अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं 5 नवंबर को भी शाह की रैली होने की चर्चा है। अब सवाल यह है कि इन सीटों पर बीजेपी को इतना डर क्यों है? अगर बात किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी 75% है, जो चुनावों में हार जीत तय करते हैं। यहाँ बीजेपी को एक बार सफलता मिली है। देखें तो 2019 में बीजेपी और जदयू मिलकर भी यहाँ गठबंधन को नहीं हरा सकी। अगर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो यहाँ ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा कुशवाहा, थारू जनजाति, मुस्लिम और यादव वोटर्स भी बड़ी संख्या में है। पिछली बार यह सीट जदयू के कब्जे में था, लेकिन इस बार बीजेपी इसे पाने की कोशिश में है। बात वैशाली लोकसभा की करें तो यहाँ राजपूत, यादव और भूमिहार जाति के वोटर ज्यादा है, लेकिन कई उपजातियों को मिलने के बाद अति पिछड़ों और दलितों की आबादी भी यहाँ निर्णायक है। इस सीट पर बीजेपी को आज तक जीत नहीं मिली, इसीलिए पार्टी इस मिथक को तोड़ना चाह रही है। बात नवादा लोकसभा सीट की करें तो यहाँ यादव और भूमिहार वोट किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटरों की संख्या भी अधिक है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। पिछली बार लोजपा जीती थी, लेकिन इस बार अमित शाह की नजरें इस सीट पर भी है। अगर पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख है। हिंदू मतदाताओं में 5 लाख SC, ST, BC और OBC मतदाता हैं। वहीं यादव, ब्राह्मण, राजपूत मतदाताओं की कुल संख्या 3 लाख से अधिक है। यहाँ बीजेपी पहले भी पप्पू यादव के तिलिस्म को तोड़ चुकी है। इस बार भी पार्टी इसी तैयारी में है। बात कटिहार की करें तो यहाँ 41% मुस्लिम, 11% यादव, 8% उच्च जाति, 16% वैश्य, 18% OBC और 6% दलित वोट है। पिछली बार जदयू यहाँ जीती थी, इस बार बीजेपी की नजर है। अगर सुपौल लोकसभा सीट की चर्चा करें तो यहाँ यादव वोटरों की संख्या 20.60%, मुसलमान की 16.05%, जबकि ब्राह्मण 4.10%, राजपूत 2.32%, कोयरी 3.92%, पासवान 4.88% और मुसहर मतदाताओं की संख्या 6.07% है। यहाँ बीजेपी आज तक नहीं जीत सकी है। अगर झंझारपुर सीट की बात करें तो यह ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। जहाँ यादव 20% वोटर है, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब है, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा 35%। इसके साथ मुस्लिम मतदाता 15% है। पिछली बार जदयू जीती थी, अब बीजेपी इसे हासिल करने की कोशिश में है। बात मुंगेर की करें तो यहाँ बीजेपी को आज तक जीत नहीं मिली। वहीं पिछली बार इस सीट से ललन सिंह जीते थे। यहाँ भूमिहार जाति के अलावा राजपूत मतदाता भी खूब हैं। वहीं कुर्मी, धानु, कोयरी और वैश्य मतदाता भी खूब हैं। बीजेपी की इस सीट पर भी नजर है। वहीं बात गया की करें तो यह सीट भले ही लंबे समय से SC के लिए आरक्षित है, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा और अगड़ी जातियों के वोटर भी
अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्व में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक यहाँ मुस्लिम 2 लाख, भूमिहार और राजपूत 2.5 लाख, यादव 2.5 लाख और वैश्य वोटर 2 लाख के करीब है। देखें तो इन सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने की बड़ी वजह राजद और जदयू का गठबंधन है। साथ ही बीजेपी के पास कोई लोकल पोस्टर बॉय भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार में कई सीटों पर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के तिलिस्म को तोड़ने की चुनौती है। अब देखना यह है कि 2024 में बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है।